গেছে তো? হ্যাঁ শোনো, বাড়ি কত দূর তো বিউটি পার্লার এলাম মায়ে সেই বিতিকা মন্ডল পা দেখো কি করে। বাই 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 বাই। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आ गई हूँ नया एक ब्लॉग लेके। आज की मेरी सुबह की शुरुआत थोड़ी जल्दी ही हो गई है क्योंकि रूही के पापा को निकलना है एंड उनका बैग भी पैक करना है। तो चलो क्या क्या कर रही हूँ। वैसे तो रात को ही बैग पैक करूँगी सोचा था, लेकिन नहीं हुआ। सो अभी जो है बैग पैक करना है प्लस चाय बना के देना है उनको जाने से पहले। एंड उससे पहले मुझे करना है अपना घर का काम जो रेगुलर होता है। सो सुबह से क्या क्या कर रही हूँ वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो ब्लॉग के साथ बने रहे। रूही के पापा को कहीं पे जाना होता है ना, तो उनका बैग मुझे ही पैक करना होता है। पता नहीं क्यों, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता या क्या पता नहीं, या फिर उन्हें मेरे हाथ से बैग पैक करना अच्छा लगता है। चाहे हम साथ में जाए या फिर वो अकेले कहीं पे जाए, उनका बैग मुझे ही पैक करना रहता है। रूही के पापा ऑलरेडी उठ गए हैं, वो बाहर चले गए हैं ब्रश करने। मैं भी उधर उठ गई हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रही थी क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। रूही अभी भी सो रही है, तो जब तक वो सो रही है चलो मैं जाती हूँ नहाने के लिए। फिर आके उनका बैग पैक करूँगी एंड फिर चाय बना के देना है। एंड उससे पहले भी मुझे बहुत सारे काम है उनके निकलने से पहले, जैसे कि किचन को क्लीन करना। सो चाय बनाते बनाते ही किचन को क्लीन कर लूँगी। एंड जो झाड़ू लगाना है वो उनके निकलने से पहले ही लगाना है, क्योंकि हमारे घर में एक रिवाज है कि कोई घर से निकलने से पहले घर को झाड़ू लगाना होता है। एंड ये बात मैं भी मानती हूँ, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए घर से पैसे भी निकलना अच्छा नहीं होता। सो इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम करना है। एंड मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहा के। रूही के पापा का भी शावर लेना हो गया है। सो वो उधर रेडी हो रहे हैं एंड मैं इधर कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। आज मेरे साथ साथ रूही भी देखो पापा का बैग पैक कर रही है। एंड रूही का हेल्प कैसा होता है ये तो आप सबको पता ही है। मैं जो जो बैग में डाल रही हूँ वो बस निकालने में लगी है। वैसे तो बैग को मैं कल रात को ही पैक करके रखने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं रूही के पापा से ही बैग को पैक करवाऊंगी। फिर अभी ऐसा लग रहा है कि रात को ही पैक करके रखती तो अच्छा होता, क्योंकि सुबह इतने सारे काम हैं, चाय बना के देना है एंड उससे पहले किचन को भी क्लीन करना है, झाड़ू लगाना है। पता नहीं 20 मिनट में इतना सारा काम कैसे होगा, क्योंकि उन्हें 7 बजे ही निकलना है। तो चलो जल्दी से मैं बैग को पैक कर लेती। जो जो लेना है वो सब कपड़े रूही के पापा ने ही यहाँ पे निकाल के रखा था। एंड बार बार आके चेक कर रहे थे कि कुछ भूले कि नहीं। इधर साइड मैंने बेडशीट और ब्लैंकेट निकाला था, तो इनमें से एक भी नहीं लेना है। फिर माँ ने तो पतला वाला बेडशीट निकाल के दिया है जो ओढ़ भी सकते हैं एंड बिछा भी सकते हैं। एंड इधर एक छतरी मैं बैग में रख रही हूँ, क्योंकि क्या पता बारिश हो या ना हो, अभी बारिश का मौसम है। सो इसीलिए मैं सेफ्टी के लिए जो है एक छतरी मैंने डाल दिया है। सो पहले तो मैंने ये अलग से देखो इस साइड में जो है 2 बेडशीट एंड एक ब्लैंकेट निकाला था। सो ये बहुत ज़्यादा जो है बैग के अंदर फिट नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था बैग के हिसाब से। तो इसलिए पतला वाला 2 सेम कलर का मैंने जो है चादर डाल दिया है, जो बिछाने के भी काम आएगा एंड ओढ़ने के भी। तो चलो इधर हो गया है बैग पूरा पैक। एंड एक टॉवल देना है। एंड यहाँ पे देखो ब्रश मैंने डाला था पहले, फिर से रूही ने ब्रश निकाल लिया है। एंड लास्ट एक टॉवल डालूंगी, सो ये बैग पैक हो जाएगा। 2 मैंने अगरबत्ती डाल दिया है मच्छर के लिए। पता नहीं कैसा क्या प्लेस होगा, वो ऑफिस के काम से ही जा रहे हैं। सो कैसा प्लेस है पहले से नहीं पता, तो इसीलिए घर से हमारे हिसाब से जो जो चाहिए ज़रूरत का सामान वो मैंने पैक कर दिया है बैग में। बैग तो उधर पैक हो गया है। तो चलो अभी फटाफट से रूही के पापा को चाय बना के दे देती हूँ। सो उसके पहले देखो यहाँ पे कुछ बर्तन था जो मैंने निकाल लिया धोने के लिए, बाहर रख दिया है, बाद में धो लूँगी। एंड अभी फटाफट से चाय बना लेती हूँ। रूही के पापा एंड उसके चाचू भी इधर रेडी हो गए हैं, तो दोनों को चाय दे दूँगी। तो चाय बनते बनते चलो इधर थोड़ा सा मैं सफाई कर लेती हूँ। तो आपको पहले ही मैंने साफ कर लिया है। तुम्हें कोई इधर देखो बीच बीच में रूही भी बैकग्राउंड साउंड दे रही है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं एंड इतनी ज़्यादा आज बारिश हो रही है ना कि क्या बताऊँ। जस्ट गई थी कपड़े उतारने के लिए एंड कपड़े उतार के रख भी दिया है, क्योंकि सुबह बहुत सारे कपड़े मैंने मशीन में डाला था। सो मशीन में ही मैंने सुखा के डाला था बाहर सुखाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा गीला गीला होता है। तो मैंने सोचा कि बाहर डालूंगी तो सूख जाएगा, लेकिन सूखने से पहले ही बारिश आ गई। एंड उधर रूही के पापा का भी कॉल आया था थोड़ी देर पहले, वो नागपुर पहुंचने ही वाले हैं।
तो पहुंचने के बाद कॉल करेंगे। एंड रूही के चाचू गए थे रूही के पापा को छोड़ने के लिए चामोर्शी तक। सो जो उनके फील्ड में काम करते हैं सभी एक साथ जो है ट्रैवल्स करके जाने वाले हैं। एंड 3-4 दिन आई थिंक रुकेंगे वहाँ पे, या क्या कंफर्म मुझे भी नहीं पता एंड रूही के पापा को भी नहीं पता। हाँ हाँ चलो चलो चलो। सो आज मैं गुड़ से जो है चाय बनाने वाली हूँ। गुड़ यानी कि जागेरी। सो उसी से आज चाय बनाऊंगी। तो रूही के पापा को ना पसंद नहीं आया, क्योंकि ये जो गुड़ है ना वो बहुत दिन पहले का था हमारे शॉप में। सो रूही की दादी लेके आई है सभी सामान। सो मैंने सोचा कि अच्छा लगेगा, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। बट मैंने पी के देखा है तो अच्छा ही था। एंड इधर देखो एज यूजुअल रूही के पापा जाने वाले हैं, लेकिन रूही को एक चक्कर तो लगाना ही था। एंड रूही का जस्ट फेस देखना अभी थोड़ी देर में। इतनी ज़्यादा वो टेंशन में आ गई थी कि क्या बताऊँ। पापा चाचा दोनों एक साथ चले जा रहे हैं एंड रूही को बिना लिए ही जा रहे हैं। सो वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में थी या क्या पता नहीं। उसका फेस देखो बाय जस्ट, बाय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई वो। पाठा की करे तो देखो पा देखो की करे बाय 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 बाय। গেছে তো হ্যাঁ শুনু सो फाइनली टाइम पे रूही के पापा निकल गए हैं घर से। एंड मुझे बहुत तो कैसे तो भी लग रहा है, क्योंकि कभी भी उनके बिना नहीं रही हूँ ना यहाँ पे। सो इसीलिए अच्छा नहीं लगता। एंड इस बार तो 3-4 दिन के लिए गए हैं, तो सच में मुझे बहुत ही अ, खैर छोड़ो। सो उधर देखो चावल मैंने बिठा दिया था, ऑलरेडी बन चुका है। एंड अभी मैं बना रही हूँ आलू फ्राई। एंड रात का चिकन था जो अभी भी है। रूही के पापा ने ना कल रात को खाना भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। एंड रोटियां भी है रात की। सो इसी से आज का हमारा खाना हो जाएगा। तो सुबह थोड़ा थोड़ा करके सभी खा लेंगे। एंड दोपहर को अगर चाहिए होगा तो फिर से खाना बना लूँगी, ऐसा सोचा था। बट दोपहर को फिर से बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आलू मैंने अच्छा खासा फ्राई किया था जो सबके खाने के बाद भी बच गया था। तो चलो अभी जल्दी से खाना बना के कुछ कपड़े हैं उन्हें फ़ोल्ड करके रखूँगी। एंड उसके बाद जाऊँगी बर्तन धोने के लिए। सो सुबह से जो बर्तन मैंने निकाल के रखा था वो धोना नहीं हुआ है। सो अभी जाऊँगी उन्हें धोने के लिए। उसके पहले कुछ कपड़े हैं जिन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। झाड़ू वगैरह लगाना हो गया था उनके जाने से पहले। तो चलो खाना बना के रूही को खाना खिला दूँगी। एंड बर्तन धोने से पहले इधर मैं रूही को खाना खिला रही थी, क्योंकि खाना बन गया था। एंड बहुत टाइम भी हो गया है, 8:30 बज गए हैं। सो अभी रूही को खाना खिला दूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं बर्तन धोने के लिए। एंड रूही इधर मस्ती कर रही थी चाचू के साथ। एंड चाचू के घर आते ही वो बार-बार बाहर की तरफ देख रही थी कि पापा क्यों नहीं आए। रूही को खाना खिलाने के पीछे इतना भागना पड़ता है ना, अभी कि क्या बताऊँ। उसका मूड होता है तब खा लेती है, लेकिन जब मूड नहीं होता तब मुझे बहुत ज़्यादा भगाती रहती है। इधर मैं उसे खाना खिलाने बैठी थी एंड उधर देखो उसने सिर्फ आलू ही खाया है, बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही थी। जैसे मैं उसके मुंह में डाल रही थी पूरा उसे फेंक के जा रही थी। एंड उसको खाना खिलाने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, फिर भी उसने खाना नहीं खाया, सिर्फ आलू खाया था। शायद वो फ्रेंच फ्राई समझ के खा रही थी। एंड इधर देखो जो नया बेडशीट मैंने बिछाया था उसको रूही ने क्या किया, पूरा लिपस्टिक डाल के इतना अच्छा उसने पेंटिंग किया है ना कि क्या बताऊँ। सो उसकी पेंटिंग से बेडशीट का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे वो बेडशीट आज निकालना पड़ा। उसके इतने कारनामे देख के ना कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी हंसी भी आती है एंड कभी कभी प्यार भी आता है। तो चलो बेडशीट मैंने निकाल लिया है एंड दूसरा एक बेडशीट अभी इसके ऊपर डाल दूंगी। एंड इसी के साथ जो है मैचिंग पिलो कवर भी है एक, तो पिलो यहाँ पे है उसे भी डाल दूंगी। मैचिंग मैचिंग अच्छा लगेगा। एंड जो बेडशीट मैंने निकाल लिया है वो अभी मशीन में डाल दूंगी। और भी कुछ कपड़े हैं धोने के लिए, तो सारा कुछ मशीन में डाल के मैं चली जाऊँगी बर्तन धोने के लिए। सो ये सब करते करते मुझे 9:30 बज गया था। एंड रूही के चाचू भी उधर देखो अभी खाना खा रहे हैं एंड खाना खा के जाएंगे खेत में। सो वो आते टाइम जो है खाद लेके आए थे, सो वही खाद डालेंगे शायद से। माँ भी गई है खेत में। मशीन में कपड़े डालने के बाद मैंने सबसे पहले रूही को सुलाया, उसके बाद में गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि रूही को अकेले लेके बर्तन धोना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले रूही को जो है शांत कर लेती हूँ, उसे सुला देती हूँ, उसके बाद में बर्तन धो लूँगी आराम से। एंड रूही को देखो वो अपने चाचू के आसपास घूम रही है एंड बार बार देख रही है कि पापा आ रहे हैं या नहीं। सो चाचू के साथ भी उसने बैठ के खाना खाया या नहीं पता नहीं, बैठी तो थी कुर्सी लेके,
ये देखो अभी कुर्सी लेके आ गई है, अभी चाचू के साइड में बैठेंगी। एंड शायद उसने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं जब खिला रही थी तब भी उसने खाना नहीं खाया था, सिर्फ आलू ही उसने जो है निकाल निकाल के खा रही थी अपने हाथ से। मैं दे रही थी वो नहीं लेना था उसे, खुद के हाथ से ही खाना था। वैसे तो दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इस घर में कौन सा ही काम होगा, लेकिन पास जाओगे ना तो फिर पता चलेगा कि क्या क्या काम हो सकते हैं। एज अ हाउसवाइफ मैं ये रिलेट कर सकती हूँ कि एक हाउसवाइफ का काम ईजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी एक हाउसवाइफ बिना कुछ बताए, बिना कुछ शिकायत किए वो सब काम हँसते हँसते कर लेती है, जैसा कि मैं करती हूँ। मेरे जैसे जितने भी हाउसवाइफ है एंड एक टोडलर की मम्मा हैं, उन सबको मेरे तरफ से एक सैल्यूट। क्योंकि एक घर सँभालना, एक बच्चे को सँभालना कोई आसान बात नहीं है। एंड हाउसवाइफ होना कोई शर्म वाली बात है ही नहीं, क्योंकि हाउसवाइफ जो करती है ना वो एक वर्किंग वूमेन भी नहीं कर पाती। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व है मेरी माँ पे, सासू माँ पे एंड खुद पे भी। एंड और भी जितने महिलाएं हैं जो मेरी तरह हाउसवाइफ है। सो रूही को सुलाने के बाद मैं बर्तन धोने के लिए आई थी एंड बर्तन धोना हो भी गया है। एंड इधर देखो एक पार्सल आया है, तो चलो पार्सल को रिसीव कर लेते हैं। एंड पार्सल में क्या आया है वो भी मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलो, ये प्रीपेड था, बस एक OTP बताना था, OTP मैंने दे दिया है। एंड अभी इसे लेके जाते हैं अंदर। तो चलो इसे ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या आया है। एंड इस ब्लॉग में इतना ही। सो देखो, बर्तन धो रही थी एंड उसी वक्त एक पार्सल आ गया है। तो चलो इसे भी ओपन करके देखती हूँ अभी के अभी, क्योंकि पार्सल आने के बाद जब तक ओपन ना करूँ ना तब तक चैन नहीं मिलता। सो चलो पहले इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या आया है। यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो रहा है एंड मुझ में ना और एनर्जी नहीं बची कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ और अपलोड भी करना है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए कोई अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए एंड ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलो मिलते हैं नए कुछ ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। राधे राधे। सो ये मैंने पहले भी एक बार परचेज़ किया था एंड इसका रिज़ल्ट मुझे इतना अच्छा लगा है ना कि क्या बताऊँ। फिर से मैंने ऑर्डर कर लिया है एंड ये वाला मास्क तो जस्ट ऑसम। सो ये देखो, केराटिन मास्क है ये वाला एंड ये है शैम्पू, स्मार्ट ड्रॉप्स का माका पावर शैम्पू। सो ये दोनों प्रोडक्ट मेरा फेवरेट है।